आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मसूद अजहर की पूरी कहानी मैं बताऊंगा, कैसे ये भारत आता है, दिल्ली से लखनऊ, फिर श्रीनगर, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। बहुत शानदार किताब है एक, ICG 814 इनसाइड स्टोरी, AK जग्गिया की, सौरभ शुक्ला, आप उसको पढ़ सकते हैं, इनपुट्स वहाँ से हैं और बाकी जो मेरी रिसर्च। तो बेसिकली मसूद अजहर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखा गया, POK में देखा गया, और ये बहुत अच्छा मौका है मुझे लगता है आर्मी के लिए। तो ये दिख गया है, इसकी लोकेशन पता चल गई है, और अगर सब सही रहा तो खुशखबरी मिल जाएगी आपको, बट देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमको मसूद अजहर की कहानी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे पहले बहुत सारे लोगों ने अपने पॉर्न एडिक्शन को छोड़ा है हमारे कोर्स को ज्वाइन करके। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। मात्र 350 रुपये का भी ये कोर्स मिल रहा है। चैलेंज कूपन कोड यूज़ करें। आज ऑफर का लास्ट डे है। हर दिन एक टेक्निक, टोटल 100 लेक्चर्स है, 100 टेक्निक्स हमने बताई। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो यहां पे जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है, मसूद अजहर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में देखा गया है, जो कि 1000 किलोमीटर दूर है। बहावलपुर में इसका जन्म हुआ था और यहां से 1000 किलोमीटर दूर है। और इसको अभी स्कर्दू में देखा गया, सादपुरा रोड लोकेलिटी। ये एरिया, यहां पे 2 मस्जिद हैं, आपको पता ही है, मस्जिद मदरसा सब। तो पाकिस्तान में जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो जैश और लश्कर के ठिकानों पे मारा था। तो उसमें मस्जिद भी थे, मतलब जो टेरर कैंप्स थे वहीं पे मदरसा चल रहे थे, और वहीं पे ही तो उड़ा दिया था भारत ने सब कुछ, बोला कि आतंकवाद के ऊपर। लेकिन अभी ये रिपोर्ट आई थी कि ये फिर से बिल्ड कर रहा है, ये दोबारा से जो है ये बिल्डअप शुरू हो गया है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं मसूद अजहर, आखिरकार ये हुआ क्या। देखिए, मसूद अजहर की बात करने से पहले आपको 1979 एरा में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पता है, ये बहावलपुर और ये जहां पे ये मिला है। तो मसूद अजहर जो है वो 1979 में जब सोवियत अफगान वॉर हुआ, तो ISI ने सबको ये भी प्लान बेचा, जितने भी, कि तुमको कश्मीर का, जो कश्मीर की आज़ादी के लिए भी स्ट्रगल होगा। तो एक तरफ तो सोवियत अफगान वॉर में ये, क्योंकि प्लान ISI का अल्टीमेटली यही था कि पैसे पाकिस्तान, अमेरिका दे रहा है, और उसको पता था ISI को कि पैसे से हम मुजाहिदीन को करेंगे करेंगे और इसको कश्मीर की तरफ भी डाइवर्ट करेंगे। तो जब सोवियत अफगान वॉर खत्म हुआ, तब 1989 में तुरंत लश्कर तैयबा बनाया गया, हरकत उल अंसार, ठीक है, और जितने भी आतंकी संगठन थे, इन सब का यूज करके ISI ने कश्मीर में प्रॉब्लम क्रिएट करके शुरू की। और 1987 के बाद से, 1987 से लेकर ये जो 1990 का पीरियड था, स्पेशली जब 1987 में जब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना था, आतंकवादी जो है ये इलेक्शन लड़ रहे थे, और उसके बाद फिर कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगा था कि उसने धांधली की है 1987 के इलेक्शन में। लंबी कहानी है, कई बार मैंने बताई। और उसके बाद जो हिंसा शुरू हुई कश्मीर में, वो जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वहां से रातों रात भागे, कत्लेआम हुआ। और भैया जनवरी 1989 में तो 3-4 दिनों तक तो कश्मीर कट गया था भारत से। और हमारे यहाँ फिर केंद्र सरकार भी VP सिंह थे उस समय, लेकिन बता रहे ना कि इतनी स्ट्रांग नहीं थी सरकार। बट फिर उसके बाद जगमोहन उस समय गवर्नर थे, उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत ही द फ्रोजन टर्बुलेंस, बहुत शानदार किताब, बहुत ही बढ़िया किताब, मैं रिकमेंड करूंगा कि कश्मीर आप उसको पढ़िए। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं वो। लेकिन 1990 जो है, उस 1990 के बाद आर्मी आ जाती है और आर्मी ने टेक ओवर किया। और जब आर्मी ने टेक ओवर किया तो उसके बाद चीज़ें बदल गई। अब वहां पे जो JKLF था, उसका अलग एजेंडा। JKLF को मारना, जो सेपरेटिस्ट थे, ISI ने उनको एक एक करके मरवाना शुरू किया, और आर्मी तो थी ही थी। उसके बाद आर्मी ने ऑपरेशन चला के बड़े बड़े आतंकी, हरकत उल अंसार के आतंकियों को, सज्जाद और बाकी सब, लंगड़िया और सब, इन सबको जो है वो गिरफ्तार करना शुरू किया। इसी दौरान सोवियत अफगान वॉर या हरकत उल अंसार का एक बहुत ही जाबाज सिपाही, जिसको आप बोलेंगे, जो ISI कहती है, मसूद अजहर मसूद अजहर, ये ससुरे को भेजा गया भारत, ठीक है। भारत भेजा गया, बोला गया कि तुमको इस आतंकवादी को ना, लंगड़िया को छुड़वाना है। इसको भारत ने गिरफ्तार किया है। पुर्तगाल में इसका जो है वो पासपोर्ट और सब कुछ पुर्तगाल में, और इसमें ब्रिटेन ने और CIA ने भी मदद की थी, ठीक है। इसका पूरा पासपोर्ट बना के भारत भेजा गया। ये पुर्तगाली सिटीजनशिप पे भारत आया, ठीक है। अब जब ये भारत आता है तो दिल्ली में ये लैंड किया, एयरपोर्ट पे। वहाँ पे जो इमिग्रेशन पे आपको पता है कि सब IB के बैठे रहते हैं, तो उन्होंने देखा कि आप लगते तो नहीं पुर्तगाली। तो उसने बोला कि नहीं, मैं गुजराती हूँ, मैं गुजराती डिसेंट का हूँ और पुर्तगाल में रहता हूँ। लेकिन इस पर नज़र बनाई रखी, ठीक है, इस पर शक था। उसके बाद फिर ये दिल्ली जाता है, दिल्ली के कनॉट प्लेस में 4-5 दिन रुकता है, फिर वहाँ से लखनऊ आता है, लखनऊ से फिर दिल्ली जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ ये पूरी प्लानिंग करता है कि कैसे छुड़वाया जाएगा
बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है। आईएसआई का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट था ये मसूद अजहर, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इसको, इस पे आईएसआई क्यों कहती थी जाबाज सिपाही है, मैं बताता हूं। ये हर एक चीज करने के लिए तैयार रहता था, बहुत रिस्की मिशन था, लेकिन इसने बोला कि नहीं नहीं मैं करूंगा। अब उसके बाद क्या है कि ये फिर जाता है यहां से श्रीनगर में फिर दो आतंकी अशरफ और अमजद से मिलता है। तो ये तीन लोग जो हैं ये बोलते हैं कि चलो अपना काम करने के लिए हमको फंड्स की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है। तो ये क्या करते हैं, ये मारुति से जो है श्रीनगर से अनंतनाग जा रहे होते हैं, ठीक है, अपने फाइनल प्लान को अंजाम देने। लेकिन बीच में इनकी मारुति कार खराब हो जाती है। अब मारुति कार खराब हो जाती है, अब किस्मत देखिए ये तीनों उतरते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, ऑटो से जाने लगते हैं। जैसे ऑटो से जाते हैं ये कुछ ही दूर चल के देखते हैं आर्मी की बैरिकेडिंग लगी हुई है। अब इनका दिमाग खराब। अच्छा, जो अमजद था वो ऑलरेडी यहाँ पे नॉन आतंकी था, उसके ऊपर इनाम था, तो आर्मी उसको वैसे ही ढूंढ रही थी। तो अमजद कहता है मुझे पकड़ लेंगे तो बहुत सुतैया करेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये वो भागने लगा। और ये 1990s का जमाना है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पे आर्मी को शक भर होता था ना, आपको उठा लेंगे, ठीक है। ये हिसाब किताब था कि हम आतंकवाद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो अब ये भागना शुरू करता है तो एक आर्मी ऑफिसर की नजर पड़ जाती है, उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ लिया जाता है तो फिर इन दोनों को भी पकड़ लिया जाता है। उसके बाद प्लान आते हैं। अब उसके बाद फिर जब इंटरोगेशन होता है तो बड़ी कमाल की बात है, मसूद अजहर बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे और मुझे आईएसआई जो है वो छुड़ा लेगी, ये कहता मसूद अजहर। अब जो इंडिया का इंटेलिजेंस वो चल चल भाग 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 भाग, कहता नहीं यार तुम देख लेना यही होगा। और यही हुआ। अजीबोगरीब बात देखिए, यही हुआ। लेकिन खैर इसमें भी बहुत सारे लैप्सेस थे। ये आप कह सकते हैं कि भारत ने कई जगह जो है बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, वॉर हुए हैं, जहां पे भारत ने बहुत ही अपनी वो अपर रैंक हो दिया, इसको रोका जा सकता था। उसके बाद 3-4 आतंकी हमले करवाए गए, बट वो नाकाम रहे, ठीक है। एक बार जेल तोड़ने की भी कोशिश करवाई गई और फाइनली ब्रिगेडियर इम्तियाज जो है वो पाकिस्तान में आते हैं। अब वो ब्रिगेडियर इम्तियाज कहता है कि नहीं, इसको मसूद अजहर को छुड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1998 में वो एक प्लान बनाता है, प्रॉपर प्लानिंग, कि एक काम करते हैं कि हम एक पूरे के पूरे एरोप्लेन को ही हाईजैक कर लेंगे। अब ये प्लानिंग यहाँ से नेपाल से चढ़ी है, क्योंकि उस समय आपको पता है कि प्लेन की इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, नई टेक्नोलॉजी थी। भारत के पास पूरी खुफिया जानकारी होती है, भारत के पास सब कुछ होता है। लेकिन जो हमारे नेपाल में थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बट जो नेपाल में बैठे हुए थे SBS, उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब पता नहीं क्यों नहीं की, लेकिन RNAW को इसकी जानकारी थी, है ना। IB देश के अंदर काम करती है, RNAW बाहर काम करती है, तो पूरी जानकारी थी। उसके बाद फिर 3-4 ऐसे मौके आए थे जब ये हाईजैक को हम रोक सकते थे और मसूद अजहर को कंटेन कर सकते थे, क्योंकि उसकी वजह से भारत में आतंकी हमले हुए। और मसूद, ये देखिए, ये जो जैश और ये लश्कर, इनका हायरार्कियल स्ट्रक्चर है। अगर आप इनके लीडर्स को मारेंगे ना तो इनका जो प्रोग्राम है वो 10-15 साल पीछे चला जाता है। तो अब क्या हुआ कि मसूद अजहर जो है, जब यह हाईजैक हुआ, 5 बंदों ने हाईजैक किया, तो फिर वही डिमांड रखी भारत सरकार से कि आप मसूद अजहर को छोड़िए। 3 और आतंकी थे, मेन मसूद अजहर था। तो भारत सरकार अब कंफ्यूज कि क्या करे क्या ना करे। तो पहले तो प्लेन अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए रुका, वहां पे हमारे पास पूरा मौका था, बहुत अच्छा मौका था कि हम कमांडो ऑपरेशन करवा सकते थे, नहीं करवाया। बहुत अच्छा मौका था हमारे पास। उसके बाद फिर वहां से उड़ गया, हमारे पास सारे अब रास्ते खत्म हो गए। फिर वो गए लाहौर। अब आपको पता है कि वो फेमस इंसिडेंट की लाहौर के ATC ने वहां पे लाइट्स बंद कर दी थी। पाकिस्तानियों ने, मतलब मैं क्या बताऊं कितने नीच हरकत की कि इन्होंने, खैर ISI इन्वॉल्व थी, इन्होंने अपने रनवे की लाइट बंद कर दी थी। और यहां पे पायलट बोला कि अगर हम नीचे नहीं उतरेंगे तो प्लेन क्रैश कर जाएगा, हमको रिफ्यूलिंग की जरूरत है, प्लेन जेट फ्यूल खत्म हो चुका है, इतना लंबा फ्यूल नहीं है हमारे पास। तो लाहौर वालों ने यहां पे बोला कि नहीं उतरने देंगे यहां पे। तो फिर पायलट ने बोला कि चलो बेटा, रोड है कराची में, लाहौर में, वहीं उतार देता हूं मैं। तो फिर लाहौर ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप यहीं पे उतारिए। फिर लाहौर में प्लेन उतरने दिया, फिर ये प्लेन दुबई गया। और उसके बाद एक और बहुत कमाल का इंसिडेंट आपको बताता हूं। तो दुबई से ये अफगानिस्तान जाना था, कांधार। अब उस समय 1998 की बात है, 1999 मतलब बेसिकली ये जब हुआ था, 2000 अर्ली 2000। तो तालिबान था उस समय। और पता है तालिबान ने, जो मुल्ला मुतावली हैं, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने पहली बात तो मना कर दिया था कि आप यहाँ पे हमारा अपना प्लेन मत लाइए, हम यहाँ पे नहीं लाने देंगे। लेकिन फिर ISI ने उनको धमकाया कि अगर तुम नहीं करोगे ना तो तुम मार दिए जाओगे, तुम्हारी फैमिली मार दी जाओगी। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद ISI यहाँ पे प्लेन लैंड करवाने में कामयाब होता है। पर उस समय अफगानिस्तान के तालिबानियों ने पता क्या बोला था? वो हैं तो अफगानी, कि यहाँ पे भारत है, भारत हमारा भाई है। भाई तो नहीं बोला था, लेकिन बोला कि भारत से हमारे कोई रिश्ते खराब नहीं है, बहुत अच्छे रिश्ते।
तो अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की या इनके पैसेंजर्स से कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको जान से मार देंगे। यही हुआ। तालिबान ने वार्न किया था आईएसआई को कि अगर आपने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, पैसेंजर्स को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब उसके बाद फिर आईएसआई ने बोला नहीं नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम बस अपने मसूद अजहर, हमारा प्यारा लाडला पुचकारा हमने पाल पोस के बड़ा किया है तो उसकी हम रिहाई चाहते हैं। तो फिर मसूद अजहर को छोड़ा गया और मसूद अजहर बाहर आ गया। अब जैसे ही वो गया पाकिस्तान में, उसने अपना जैश बनाया 2000 में। जैश बनाने के तुरंत बाद उसने श्रीनगर पे हमला करवाया, पार्लियामेंट में, असेंबली में। फिर पार्लियामेंट में हमला हुआ और ढेरों हमले हुए। 2003 से लेकर 2008 तक बहुत सारे हमले हुए। 26/11 में भी मेन लश्कर था, लेकिन जैश भी, ये अपने कार्डर्स बदलते रहते, ठीक है ना। ये कार्डर्स जो है ना, जैसे अगर अब टीआरएफ को आतंकी संगठन कल घोषित किया तो ये इनका पूरा ये लश्कर चला जाएगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद भैया जो पुलवामा से लेकर बहुत सारे हमले भारत में जितने भी बालाकोट, पठानकोट, पुलवामा, ये सब इसी ने तो करवाया। और अगर इसको मार दिया होता उसी समय ठोक देना चाहिए था, उसी समय इसको कुत्ते की मौत मारते इस साले को तो ये राक्षस जन्म ना लेता। लेकिन वही बता रहे ना कि, और अब इसको देखा गया है यहीं पे। अब मैं तो यही बोलूंगा, बिलावल भुट्टो ने बोला था, बिलावल भुट्टो कहता है, ये 31/1999 उसको रिलीज किया गया था। बिलावल भुट्टो ने बोला कि हम तो देने को तैयार है मसूद अजहर को, लेकिन वो है ही नहीं पाकिस्तान में, देख ले। बिलावल भुट्टो वैसे भी बहुत जल्द इनको उल्टा लटका के इनकी सुतैया होने वाली है, क्योंकि वैसे भी आसिम मुनीर प्रेसिडेंट बनने वाला है, बहुत जल्द वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो देख लो भैया, पीओके में देखा गया है। अब तो मैं बोल रहा हूँ कि किस बात का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ठोक दो साले को, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। या करवाओ सर्जिकल ऑपरेशन, इसको मारो, इसको पकड़ के खेल खत्म करो इसका। अगर आपको लोकेशन पता है तो आप वेट मत करिए, पाकिस्तान की इतनी औकात है वो रिटेलिएट, ये तो आतंकी है ना, क्या रिटेलिएट करेगा। आप एक्टिव करवाइए अपने एसेट्स को, अननोन हमारे लोकप्रिय गनमैन को, बहुत सारे तरीके इसको मारने के लिए। तो मैं तो यही बोलूंगा आर्मी से कि खत्म करिए, जैश का खेल बहुत पीछे चला जाएगा। जैश, मोसाद की हेल्प लीजिए, किसी की भी हेल्प लीजिए, मेरे ख्याल में हो सकता है बड़े ऑपरेशन हो जाए, बट आप देख सकते हैं ये सारे आतंकी हमले, ठीक है। 2001 में पार्लियामेंट में अटैक, फिर ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया गया था। हमने लगभग, भारत पता नहीं क्या यार, हम लोग की लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, कभी कभी ना, कल मैं एक सोल्जर का, एक कमांडो का सुन रहा था पॉडकास्ट, राज चमानी जो है पॉडकास्ट, उस पर पॉडकास्ट सुन रहा था। उसमें बताता है, उनसे पूछते हैं राज चमानी कि एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होती तो आप क्या करते? बोलता मैं तो हमला कर देता पाकिस्तान पे, मैं वंस एंड फॉर ऑल इनका, क्योंकि ये लोग सुधरेंगे थोड़ी ना, इनके लिए सर्वाइवल है कश्मीर। इनको जब तक मारेंगे नहीं, ठोकेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, जब तक इनको नंगा करके नहीं दौड़ाएंगे, तब तक ये लोग ऐसे ही आतंकी हमला करते रहेंगे। ये लोग नहीं मानेंगे भाई, आप ये भूल जाइए। ये 70 साल हो गए हैं, ये आतंकी की मशीन निकाल है। इधर से आदमी डालो, उधर से आतंकी निकलेगा। तो ये इनकी मशीन चल रही है पूरी। तो जब तक आप इनको कायदे से सबक एक बार नहीं सिखाएंगे ना, तब तक कुछ होना जाना है नहीं। बातचीत बंद करिए, कुछ नहीं होगा बातचीत से। जब तक इनकी प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं आएगी, आर्मी जो है वो टेक ओवर नहीं, आर्मी जो है उसको भगाया नहीं जाएगा ऐसे, तब तक ऐसे ही रहेगा। ये बात ऑब्वियस है। और इनके लोगों के लिए भी बहुत दिक्कत है, इनके लोग भी परेशान रहेंगे। जनवरी 2016, सितंबर 2016 उरी अटैक, पठानकोट अटैक, 2019 पुलवामा, ये सब जो है वो इसी नहीं करवाए थे। ओके, तो वही है। तो ऑपरेशन पराक्रम की मैं बात कर रहा था, इसमें भारत ने लगभग हमला कर दिया था। एक आर्मी वेटरन का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उस समय वो ब्रिगेडियर थे। उन्होंने बोला था कि हम तो तैयार थे हमला करने के लिए, वी वर रेडी, बट हमको कभी ऑर्डर्स ही नहीं मिले। ऑर्डर्स मिलते तो हम चढ़ाई कर देते। तो यही चीज़ है। तो एक तरीके से अजहर जो है ये पीओके में, अब पीओके में क्या कर रहा है, जाहिर सी बात है, हो सकता है कि वहाँ पे कोई प्लान बना रहा हो सकता है वो नए मदरसे या कोई नया टेरर कैंप बना रहा हो। देखिए, इनके लिए कोई टेरर कैंप बनाना, आपने मार दिया 200 को, वहाँ पे पूरी फैक्ट्री चल रही है मेरे भाई, वहाँ पे लोगों को पैसे दिए जाते हैं, पैसे हैं नहीं। पाकिस्तान की आर्मी चाहती है लोग गरीब रहें, ताकि अब जो अजमल कसाब था वो बहुत गरीब आदमी था, ठीक है। जो अजमल कसाब था ना, वो उसको पैसे दिए और बोला कि आतंकी हो जाओ। तो वहाँ पे आतंकी फैक्ट्री है, वहाँ पे एक मारोगे ना तो 100 लाइन में खड़े हुए हैं। कितनों को मारोगे आप? आपको वंस एंड फॉर ऑल इनका खेल खत्म करना पड़ेगा भैया। इनको ऐसा मारो, इनके लीडर्स को ठोको कि ये बचे नहीं। डर फैलाओ, डर बहुत जरूरी है ना। तो यही चीज है। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।